चैप्टर में हम लोग वही करने वाले हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पाइथन को 1991 में गुइडो वैन रॉसम ने बनाया था। उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी जिसका वो नाम ढूंढ रहे थे और उनके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था। वो एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज देख रहे थे जिसका नाम था मॉन्टीज फ्लाइंग सर्कस। उनको शॉर्ट, यूनिक और थोड़ा सा रहस्यमय नाम चाहिए था और उन्होंने इसका नाम मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के आधार पर पाइथन रख दिया। गुइडो वैन रॉसम एक जीनियस है जिन्होंने सबसे पहले गूगल में काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉपबॉक्स ज्वाइन करी और अब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। अगर आप लोग जॉब की तलाश में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज परफेक्ट फॉर यू। इस पाइथन कोर्स को मैं ऐसे ही लेटेस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड करूंगा जो कि पाइथन में आई हैं लेटेस्ट इन द रीसेंट ईयर्स, और कुछ फीचर्स तो अभी के लेटेस्ट वर्जन में ही ऐड हुए, तो हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं क्योंकि हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखने वाले हैं और पहला चैप्टर हमारा है मॉड्यूल, कमेंट्स एंड पिप। क्या है ये तीनों चीजें? सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला प्रोग्राम लिखाकर दिखाऊंगा। हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ से ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रहें। देखो, मुझे आप लोगों को सोर्स कोड भी देना है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर जाऊंगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने बिल्कुल जैसे मैंने इंस्टॉल किया ना VS कोड वैसे इंस्टॉल किया है, तो आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड नामक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। यानी कि इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर फाइल बनाई, मैं यहाँ पर फाइल बनाऊंगा, लेट से मैं एक main.py बनाता हूँ या मैं first.py बनाता हूँ। आई थिंक first.py इज अ बेटर नेम। मैंने first.py बनाया। .py एक एक्सटेंशन है, आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बना सकते हो VS कोड में। VS कोड क्या है? VS कोड हमको कोड लिखने के लिए एक एडिटर है हमारे लिए। हम नोटपैड में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी चीज ये first.py मैंने यहाँ पर लिखा। .py मतलब कि एक पाइथन स्क्रिप्ट है। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर first.py लिखा, first.py यहाँ भी आ गया। तो इस फोल्डर को VS कोड में खोलने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो फाइल मुझे यहाँ पर भी दिखेगी, मतलब ये फोल्डर खुला हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूंगा वो इस फाइल में सेव हो जाएगा। फाइल में जाकर अगर आपने ऑटो सेव इनेबल किया हुआ है तो आपको Ctrl+S करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप लिखते जाओगे वो सेव होता जाएगा, इसलिए मेक श्योर कि आपने ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है, बिल्कुल ही मेरी तरह। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा प्रिंट और मैं यहाँ पर लगाऊंगा डबल कोट, और आप देखो जैसे ही आप डबल कोट लगाओगे ऑटोमेटिकली ये डबल कोट क्लोज भी हो जाएगा। और आप अगर लिखोगे हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पर हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करें। मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे कि आप देखो, यहाँ पर मैं अपना माउस एरो लेकर आ रहा हूँ तो ये इस तरह से मुझे दिखा रहा है। मैं इसको इस तरह से ऊपर निकाल सकता हूँ और यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करके मैं लिखूंगा पाइथन और इसके बाद मैं लिखूंगा first.py, यानी कि पाइथन से मैं कह रहा हूँ first.py स्क्रिप्ट को रन कर दो। एंटर मारूंगा और आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिखकर आ गया है। What does it mean? It means कि ये स्क्रिप्ट चली और इसका आउटपुट मुझे देखने को मिला। आउटपुट का मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसका एक आउटपुट होता है। इस केस में वो आउटपुट हेलो वर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक करके कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी लर्नर्स के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। हमने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा, हमने समझा .py क्या होता है। .py एक एक्सटेंशन होती है आपके पाइथन प्रोग्राम को। जब हम बनाते हैं तो उस फाइल का नाम हम .py लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज .mp4 होती है, गेम का सेटअप होता है .exe होता है, उसी तरह से पाइथन फाइल .py हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन। अब बात करते हैं मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि यूजुअली ये कोड किसी और ने लिखा होता है और हम इसको अपने प्रोग्राम में ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? मान लो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको 5 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर इसका प्रोग्राम आपको लिखना है तो आप स्क्रैच से लिखोगे, पूरा लॉजिक 1 बाय 1 कोड करोगे। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली एक मॉड्यूल मिल जाता है जो कि आप पिप की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप किसी और के कोड को अपने प्रोग्राम में
यूज कर सकते हो। हाउ डज इट वर्क, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पिप की सहायता से आप लोग किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। अब मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लास्क नाम का एक मॉड्यूल है जो कि आप लोगों को वेब एप्स बनाने में हेल्प करता है। जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वो भी एक पैकेज के तौर पर ही आता है, एक मॉड्यूल के तौर पर ही आता है, जिसको आप पिप इंस्टॉल जेंगो करके इंस्टॉल करते हो। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर हैं जो कि हम पिप इंस्टॉल और फिर उसका नाम यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक दो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आपको टर्मिनल में आकर सिंपली पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखना है और जैसे ही मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क करूंगा, फ्लास्क मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फ्लास्क हो गया और इसके बाद मैं इंपोर्ट फ्लास्क करके इसको इंपोर्ट कर सकता हूं। और मॉड्यूल का एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोग को एक बड़ा मजेदार पैकेज दिखाता हूं जिसका नाम है पाईजोक्स। इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करके। तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने टर्मिनल में और पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करूंगा। मैंने एक module.py नाम से नई फाइल बना ली है यहाँ पर क्लिक करके। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाईजोक्स, यानी कि पाईजोक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा पाईजोक को और आप देखो जैसे ही मैं PYJ लिखूंगा इसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर दिया पाईजोक्स। एंड यही रीजन है कि हम VS कोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें तमाम फीचर्स मिल जाते हैं जो कि शायद हमें नोटपैड में टाइप करके या किसी भी और एडिटर में टाइप करके नहीं मिलते। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जोक इज इक्वल टू पाईजोक्स डॉट और मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट जोक और फिर इसके बाद मैं लिख दूंगा प्रिंट जोक। मैं आप लोगों को ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट अभी जस्ट मैं आप लोगों को पैकेज क्या होता है वो दिखाना चाहता हूं। तो देखो इसने मुझे एक जोक दिया है, व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू बिकम वेल्दी, इट्स इनहेरिटेंस। देखते हैं कि दोबारा रन करने से क्या ये नया जोक देता है। हाँ, ये नया जोक दे रहा है। हाउ मेनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू किल अ कॉकरोच? 2, 1 होल्ड्स the other installs Windows on it। तो ये Windows जोक है, बट आई एम अ Windows फैन बाय द वे। तो ये है मॉड्यूल। देखो ये कोड मैंने नहीं लिखा, जोक्स को लिखने का कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने पाईजोक्स को इंपोर्ट कर लिया एंड ऑटोमेटिकली मैं अपने कंप्यूटर में एक रैंडम जोक प्रिंट कर सकता हूं। तो कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी और का कोड यूज किया, बट मैंने किसी और का यूज करके जोक को प्रिंट कर दिया। यानी कि मैंने अल्टीमेट टास्क को अचीव कर लिया, विच अल्टीमेटली मैटर्स। पाईजोक्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर है, मतलब कि कैसे यूज करना है वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। हम आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो पाईजोक वाज अ मॉड्यूल, हमने इसको इंस्टॉल किया पिप की सहायता से। पिप इज द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज पिप टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम, जैसे कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल पाईजोक। तो हमारे पास दो तरह के मॉड्यूल्स हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल और एक एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन को एज अ कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर का टर्मिनल खोलेंगे, जो कि आप लोग विंडोज में या राइट क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक करके खोल सकते हैं, और मैक और लिनक्स में भी अगर आप लोग हैं तो आप लोग टर्मिनल को खोल सकते हैं स्पॉटलाइट सर्च से या डायरेक्टली सर्च पे जाकर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं विंडोज पे हूँ, मैंने यहाँ से टर्मिनल खोला। एक बार आपका टर्मिनल खोल के आप लिखें पाइथन, और अब जैसे ही पाइथन लिखेंगे आपको पाइथन का वर्जन और डेट वगैरह सब ये बताएगा कब ये बिल्ड हुआ था, ये वाला वर्जन। और इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से मैं लिखता हूँ 5 + 6 और ये मुझे 11 दिखा रहा है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मल्टीप्लीकेशन ट्राई करते हैं। 4 × 2, वाओ 8। हाँ यार, मल्टीप्लीकेशन भी बढ़िया कर रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है सब कुछ। कुछ और ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिकी देता हूँ यार, ऐसे नहीं, इसको ट्रिकी देता हूँ। क्या ये कर पाएगा? मे बी कर पाए, मे बी ना कर पाए, एंड ये कर पा रहा है। तो अगर हम इसको ट्रिकी कैलकुलेशन भी देते हैं तब भी ये करने में सक्षम हो जाता है, विच मीन्स दैट वी कैन यूज पाइथन एज अ कैलकुलेटर। तो पाइथन को कैलकुलेटर की तरह यूज करने के लिए हम लोग सिंपली पाइथन लिखते हैं, एंटर मारते हैं टर्मिनल में और ये खोल देता है रैपल। रैपल स्टैंड्स फॉर रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। अब ये रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप क्या होता है? रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप का मतलब होता है कि ये रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 6 + 5 लिखकर एंटर मारा, तो इसने रीड किया, उसको इवैल्यूएट किया, उसने कहा कि 11 होता है ये, और प्रिंट कर दिया उसको, और फिर लूप में वापस चला गया, बोला मुझे और कैलकुलेशन दो। रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, प्रिंट करेगा, फिर लूप में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 × 6, तो ये इसने रीड किया इसको, इवैल्यूएट किया इसको, प्रिंट किया इसको, और उसके बाद रिपीट। अब ये दोबारा बोल रहा है कि मुझे कुछ और कैलकुलेशन दो। तो रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, इसको रैपल कहते हैं, REPL। तो रैपल अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो ये होता है पाइथन में रैपल। तो आप लोग को कभी भी कोई पाइथन लिखनी हो, आप लोग पाइथन इस तरह से फायर कर सकते हो टर्मिनल में और लिख सकते हो। क्या यहाँ पर वो मेरा प्रिंट हेलो वर्ड चलेगा? चलना तो चाहिए। यस, चल रहा है, अमेजिंग। तो कभी भी हमें पाइथन के थ्रू कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, हम उसको रैपल में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रिंट, उसके बाद हमने लिखा हेलो वर्ड या कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमने किया,
एंटर मारा, हो गया। अगर मैं सिंटेक्स एरर कर दूं, यहां पर ऐसे लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मतलब जो कि पाइथन में वैलिड भी नहीं है, एंटर मारूं, तो क्या ये चलेगा? नहीं, ये मुझे एरर दे रहा है। तो एरर देगा ये, ऐसा नहीं कुछ भी चला देगा। वैलिड होगा अगर तब चलाएगा, वैलिड नहीं होगा तो नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा REPL क्या होती है, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप, ठीक है। अब कमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप लोग यहां पर आओ, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने लिखा इंपोर्ट पाई जोक्स। ये हमारा प्रोग्राम था जिससे कि हमने जोक को प्रिंट किया था। मैं इसको अगर रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखो, हाउ मेनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू चेंज अ लाइट बल्ब? नन, दैट्स अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक जोक है कि भाई प्रोग्रामर नहीं कर सकता लाइट बल्ब को ठीक, क्योंकि वो तो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है लाइट बल्ब को ठीक करना, तो जाके इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो अगर अब मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट, और मैं लिखूं यहाँ पर डबल कोट्स में, जिस तरह से मैंने हेलो वर्ड लिखा था, प्रिंटिंग जोक्स, अगर मैं इस तरह से लिखूं प्रिंट प्रिंटिंग जोक्स, और उसके बाद दोबारा चलाऊं इसको, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर प्रिंटिंग जोक्स भी प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद एक जोक प्रिंट हो रहा है। इफ यू प्ले अ विंडोज CD backwards, you will hear satanic chanting worse still if you play it forwards, it installs Windows, okay। तो यहाँ पर ये एक जोक है, ये विंडोज जोक है, अगर आपको समझ में आया तो। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन जो है रहे तो मेरे प्रोग्राम में, लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि मैं चाहता हूं कोई ऐसा तरीका जिससे कि ये इग्नोर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लाइन पर क्लिक करके Ctrl// नीचे देखो, अब मैंने जो की दबाई वो लिख कर आ रही है, Ctrl// दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। Ctrl// दबाने से VS कोड ने यहां पर एक पाउंड सिंबल लगा दिया। पाउंड सिंबल होता है सिंबल फॉर कमेंट्स, ठीक है। यानी कि सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको पाउंड से स्टार्ट करना होगा, यानी कि जो भी लाइन पाउंड से स्टार्ट होगी उसको पाइथन ऑटोमेटिकली इग्नोर करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, कमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, कभी कभी हमें कमेंट्स डालने होते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे कि मान लो मैं लिखना चाहता हूं यहां पर दिस प्रिंट्स अ रैंडम जोक, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा, मतलब मैं सिंपली बताना चाहता हूं कि एक लाइन नीचे वाली जो है वो एक रैंडम जोक प्रिंट कर रही है, यानी कि मैं इस बात को इंडिकेट करना चाहता हूं फेलो प्रोग्रामर्स के लिए। मान लो इस कोड बेस में मेरे साथ कोई और भी काम करेगा, उसके लिए मैं ये लाइन लिखना चाहता हूं। तो अब अगर मैं इसको इस तरह से चलाऊंगा तो आप लोग देखो इनवैलिड सिंटेक्स, लेकिन यार मैं तो इस लाइन को रखना चाहता हूं। तो इस लाइन को रखने का तरीका है सिंगल लाइन कमेंट। Ctrl// दबा लो, आप दोबारा से Ctrl// दबा लोगे अनकमेंट हो जाएगा, Ctrl// दोबारा दबाओगे कमेंट हो जाएगा। और देखो VS कोड इसको ग्रीन कलर में दिखा रहा है, क्योंकि VS कोड आपको बताना चाहता है कि भाई ये लाइन इग्नोर करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, इस लाइन को एकदम इग्नोर मारेगा। तो अगर आप लोग चलाओगे तो ये लाइन कंसीडर होगी, ये लाइन कंसीडर होगी, और ये लाइन कंसीडर होगी एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये सब इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसको मैं चलाऊंगा तो सिंपली यहाँ पर एक जोक प्रिंट हो जाएगा, और बाकी ये जो कॉमेंट वाली लाइन्स हैं वो सब इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा से अनकमेंट हो जाए, Ctrl// से आप इसको टॉगल कर सकते हो, यानी कि कमेंट अनकमेंट कर सकते हो। तो ये सिंगल लाइन कमेंट था। कभी कभी हमारे पास बहुत लंबा कमेंट होता है और हमें मल्टी लाइन कमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होगा, मल्टीपल लाइन्स इग्नोर होंगी, और सिंगल लाइन कमेंट में सिंगल लाइन इग्नोर होगी। मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का तरीका है कि आप ये इस तरह के ट्रिपल डबल कोट्स लगा दो और उसके बीच में जो भी लिखोगे वो इग्नोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ VS कोड में, अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट्स लगाऊं और मैं कुछ इस तरह से इसके अंदर लिख दूं, सो थैंक्स दैट वाज माय प्रोग्राम, और इसके बाद मैं इसको रन करूं तो सो थैंक्स दैट वाज माय प्रोग्राम, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इग्नोर हुआ, ठीक है। ये इग्नोर हुआ। क्यों इग्नोर हुआ? क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट था, ये एक मल्टी लाइन कमेंट था, इसलिए इग्नोर हुआ। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी कमाल की बात बताता हूं। जब से हमारे पास अच्छे IDEs एंड टेक्स्ट एडिटर्स आए हैं, तब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट का। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट का। तो क्या होता है कि मान लो आपके पास मल्टीपल लाइन्स है कुछ इस तरह की, ठीक है, बहुत सारी लाइन्स है। मान लो एक और लाइन ये आ गई, ठीक है, और मान लो मैं लिखता हूँ येट अनदर लाइन, और यहाँ पर हमारे पास और बहुत सारी लाइन्स आ गई हैं। होता क्या है कि अगर मुझे इन सबको कमेंट करना है तो मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, Ctrl// कर दूंगा, और ये इंडिविजुअली सब लाइन को सिंगल लाइन कमेंट कर देगा। अब इसको मैनुअली करना तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मल्टी लाइन कमेंट्स बने। लेकिन आजकल IDE की सहायता से, टेक्स्ट एडिटर्स की सहायता से, जैसे VS कोड की सहायता से हम लाइन्स को सेलेक्ट करके कमेंट अनकमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं Ctrl// दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड में, कमेंट हो गया, अनकमेंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 3 लाइन कमेंट हो, Ctrl// कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट का माँ, ठीक है, बढ़िया यार।
और अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे ऑब्वियसली, वरना एरर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको कमेंट आउट ना करूं तब क्या होगा, एरर आएगा ऑब्वियसली, कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। भाई क्या है ये, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको अनकमेंट नहीं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट कर दूंगा, इसको कमेंट आउट कर दिया। अब चलाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट पर अटैक है, व्हाई डिड माइक्रोसॉफ्ट नेम देयर सर्च इंजन बिंग बिकॉज इट्स नॉट गूगल। ठीक है, तो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि हमने कमेंट के बारे में देख लिया, हम वापस से इस हैंडबुक में आएंगे। हैंडबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारे लिंक्स आप लोगों को जो है डाउनलोड करने के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे आप हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप लोग को चीट शीट मिलेगी। बस आप लोग इस कोर्स में बने रहो एंड जिम्मेदारी मेरी है आपको पाइथन सिखाना। तो दो तरह के कमेंट्स हमने देखे, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक पाउंड सिंबल लगाते हैं और वो इग्नोर हो जाता है। इसके बाद हम मल्टी लाइन कमेंट्स हमने देखे, ट्रिपल डबल कोट या फिर ट्रिपल सिंगल कोट। आप ट्रिपल सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ट्रिपल डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये था हमारा कमेंट्स के बारे में। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट में। लेट मी टेल यू कि प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों को हर चैप्टर की बात कराऊंगा। इन प्रैक्टिस सेट्स में होंगे प्रॉब्लम्स जो कि मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा और आप लोगों को उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे और उसी के साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए। तो चलो चलते हैं चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट में। तो चलो आ जाओ, प्रैक्टिस सेट करते हैं चैप्टर 1 का। तो भाइयों और बहनों, बात कुछ ऐसी है कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं, इसलिए मैं चैप्टर 1 PS के नाम से एक नया फोल्डर बनाऊंगा। हमारा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर था उसको क्लोज करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ऑप्शन चूज करूंगा। अगर आपका ये ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर वो जो मैंने चेक बॉक्सेस टिक करने को कहा था वो आपने नहीं करे थे। और अगर आप लोग इसको फिक्स करना चाहते हैं तो दोबारा VS कोड को इंस्टॉल करें, वो चेक बॉक्सेस टिक करके। ठीक है, बिना इंस्टॉल किए आप दोबारा सेटअप रन करके वो चेक बॉक्सेस टिक कर दें, आपका ओपन विद कोड ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद एक नई फाइल बनाऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा problem1.py। ठीक है, एंटर मारूंगा और ये problem1 है हमारा। अब देखते हैं क्या थी हमारी प्रॉब्लम 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपका सेलेक्ट इंटरप्रेटर आ रहा है ना यहाँ पर लिख कर, तो आप सेलेक्ट कर लो इंटरप्रेटर। मैं यहाँ पर 3.12 जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरा डिफॉल्ट इंटरप्रेटर बन गया है नीचे, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 1 का पहला सवाल क्या है कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम पाइथन में लिखो। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम को प्रिंट करे। तो सबसे पहले तो गूगल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम आ गई है और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अरे भाई पोएम कहाँ है, पूरा पेज बना दिया, पोएम नहीं दी लेकिन। और आप लोग जो है ना ये इस तरह से कॉपी पेस्ट करके बनाओ प्रोग्राम को। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन। कैसे करोगे आप, बहुत सिंपल है, प्रिंट का इस्तेमाल करोगे। अब क्या होता है ना, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप डबल कोट्स में करोगे ना इस चीज को तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रिपल सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल सिंगल कोट लगाओ कुछ इस तरह से, एंटर मारो और ट्रिपल सिंगल कोट दोबारा से लगा दो। ये क्या किया मैंने, आपको यार ये तो मैंने बताया ही नहीं था। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही मैंने बता दिया कि या तो आप एक एक करके सारी लाइंस को प्रिंट कर लो, प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्रिंट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, प्रिंट अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, प्रिंट लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये सब करने से अच्छा ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग इस तरह से ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट से मल्टी लाइन प्रिंट कर सकते हैं। हमने बात करी थी कमेंट्स की, हमने कहा था कि कमेंट्स जो है वो ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट से किए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट का इस्तेमाल करके मल्टी लाइंस प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसको और प्रोफेशनली मैं रखूं तो मैं कहूंगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। सो दैट वाज द टेक अवे। इसको रन करते हैं एंड यस हमारी पोएम प्रिंट हो जाएगी। वाओ, अमेजिंग, पोएम प्रिंट हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग। देखो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। और अगर आप लोग कहोगे यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी यहाँ पे बाहर जेसीबी लग जाएगा और जेसीबी की खुदाई चलेगी तो सब लोग खड़े हो जाएंगे देखने के लिए, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं टाइम ही टाइम है इस दुनिया का सारा आपके पास, क्वेश्चन करने बोल दूंगा तो वहाँ टाइम नहीं है। चलो सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करना। पहले यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग इट। तो कैसे करेंगे रैपल का इस्तेमाल करके? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टर्मिनल खोलूंगा। रैपल क्या होती है, क्या कहा आपने, रैपल क्या होती है? मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 में। पाइथन लिख दो इस तरह से और जैसे ही पाइथन लिखोगे इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है 5 × 1, ठीक है, 5 हो गया, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4,
5 इंटू 5, 5 इंटू 6। अब आप कहोगे यार मैनुअली क्यों कर रहे हो इसको? हाँ मुझे पता है कि इसको और एफिशिएंटली किया जा सकता है और आपको भी बताऊंगा मैं आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी हमने 5 की टेबल को प्रिंट कर दिया यूजिंग REPL यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हो 5 की टेबल को। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज इट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। ठीक है, कौन सा एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल करनी? देखो हमने देखा था 2 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन एंड एक्सटर्नल। हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद हमें उसको यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मैं एक बड़े रोचक मॉड्यूल का यूज लेने वाला हूं जिसका नाम है PyTTX, जो कि पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच के लिए यूज होता है। तो मैं पिप इंस्टॉल PyTTSX3 को इंस्टॉल करूंगा। सिंपली यहां पर अपना टर्मिनल लेकर आऊंगा। तो मैं PyTTSX3 को इंस्टॉल करूंगा, अपना टर्मिनल लेकर आऊंगा, Ctrl+V करूंगा, एंटर मारूंगा और आप देखो यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको यूज करना बेहद आसान है। सिंपली ये कोड कॉपी करो और जो भी मैं टाइप करूंगा वो ये बोलेगा। ठीक है, बढ़िया है यार, इसको रन करते हैं। I will speak this text. वाओ, तो यहां पर हम 20 hours did he cut or I free. हिंदी ये बोल नहीं पाता है, बट अगेन यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो हम इंग्लिश में लिख सकें। इंग्लिश में हम कुछ भी लिखेंगे, हे आई एम गुड लिखूंगा तो ये हे आई एम गुड को प्ले करेगा। Hey, I am good. अब आप कोई भी मॉड्यूल यूज कर सकते हो। ये मेरी चॉइस ऑफ मॉड्यूल था जो कि मैंने एक एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल किया, फिर उसको मैंने यूज किया टू परफॉर्म एन एक्शन। आप पाइगेम इंस्टॉल कर सकते हो। आप बेसिकली कुल मिलाकर कुछ भी यूज कर सकते हो और पाइथन में बहुत सारे यूजफुल मॉड्यूल्स हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मॉड्यूल्स यूज करना और अच्छे से आएंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी यूजिंग द OS मॉड्यूल। अब हाँ, ये हम करवाएंगे ChatGPT से। अब आप कहोगे हम ChatGPT से क्यों करवा रहे हैं भाई? आप सिखा रहे हो, ChatGPT सिखा रहे हो यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को जस्टिफिकेशन देता हूँ इस बात की। हम ChatGPT का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस AI एरा में सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमको AI का इस्तेमाल आना चाहिए और उसी के लिए मैं ChatGPT को बोलूंगा कि OS मॉड्यूल से कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी प्रिंट करने का प्रोग्राम मुझे दो। हम क्यों AI से पूछ रहे हैं? ताकि हमें OS मॉड्यूल जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल है उसकी शक्तियों का अंदाजा हो। सो लेट्स गो टू ChatGPT नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ChatGPT खुल चुका है और मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा कि इससे क्वेश्चन पूछूंगा और डायरेक्टली क्यों ना मैं कॉपी पेस्ट ही कर दूं। तो मैं यहाँ पर इसको Ctrl+C करूंगा और यहाँ पर आप देखो Ctrl+V करूंगा और ये बता देगा मुझे, ये बता देगा। इनफैक्ट ये सर्च कर रहा है ऑनलाइन, बट आई डोंट वांट इट टू सर्च। अब देखो यहाँ पर कॉपी करूंगा मैं इस कोड को और प्रॉब्लम 5 करके मैं इसको प्रॉब्लम 4 करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आऊंगा VS कोड में, प्रॉब्लम 4.py मैंने बना दी है यहाँ पर और मैं पेस्ट करूंगा इसको। अब ये कह रहा है कि भाई देखो अपनी डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर दे दो, तो मैं क्यों ना यहाँ पर स्लैश दे दूं, सिर्फ स्लैश, और मैं जैसे इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर मेरी C ड्राइव में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे उसको लिस्ट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ इससे कि स्लैश न्यू फोल्डर के अंदर बताओ क्या है और F यहाँ पर स्मॉल है, तो स्लैश न्यू फोल्डर के अंदर ये मुझे बता देगा क्या है। ऑडियो है, कार्ड 1 है, कार्ड 2 है। अमेजिंग अमेजिंग यार। तो हम लिस्ट कर सकते हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ स्पेसिफिक पाथ। और आप देखो जो AI ने मुझे कोड जनरेट करके दिया है वो कितना वेल कमेंटेड एंड एक्यूरेट है। कमेंट्स का इस्तेमाल आप देखो AI भी कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि कौन सी लाइन का क्या इस्तेमाल है। सो अमेजिंग। थ्रू आउट द कोर्स में AI का इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि वी आर गोइंग टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी AI का इस्तेमाल ज्यादा मत करना। जस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि AI का इस्तेमाल करके आप थोड़ी सी नॉलेज रख के बहुत बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग AI यूज करो। बट जब तक हम चैप्टर 4 या 5 तक नहीं पहुंच जाते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आ जाते पूरे पाइथन के, AI को यूज मत करना। 5th क्वेश्चन कहता है लेबल द प्रोग्राम रिटन इन प्रॉब्लम 4 विद कमेंट्स। AI ने ऑलरेडी कमेंट्स से इसको लेबल कर दिया है, सो यू नो व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज। यूजुअली ऑनलाइन हमें जो कोड मिलता है वो कमेंट से लेबल नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर AI ने ऑटोमेटिकली कमेंट से लेबल किया है। तो आप लोग इन कमेंट्स को मिटाकर दोबारा से कमेंट्स के साथ लिख सकते हैं। आप AI से कह सकते हो कि गिव मी द प्रोग्राम विदाउट कमेंट्स। जस्ट आपकी लर्निंग के लिए आप कह सकते हो गिव मी दिस प्रोग्राम विदाउट कमेंट्स। ठीक है, और देखो इसने बिना कमेंट्स के भी यहाँ पर दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर बिना कमेंट्स के दिया। इसने कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, फिर कमेंट्स लिखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट द डायरेक्टरी हुज कंटेंट यू वांट टू लिस्ट। Ctrl// से मैंने इसको कमेंट कर दिया, S को कैपिटल करूंगा। फिर इसके बाद यूज द OS मॉड्यूल टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, ये मैंने किया। फिर इसके बाद
मुझे नहीं पता फॉर क्या होता है एट दिस पॉइंट, मैंने एआई का इस्तेमाल किया, बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कंटेंट्स भी कर दूँ ना तब भी काम चल जाएगा। अभी ये कैसे कर रहा है ये सब बातें अभी छोड़ दो, हमने सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम लेके चलाया है। अब यहाँ पर ये इसके पास है नहीं तो मैं स्लैश कर दूंगा इसको। डायरेक्टरी पाथ नाम का कोई फोल्डर मेरे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसने सारा कंटेंट लिस्ट कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट दी कंटेंट्स ऑफ दी डायरेक्टरी, ठीक है। अमेजिंग। सो दिस इज द प्रोग्राम जो कि कमेंटेड है प्लस लिस्ट करता है आपकी डायरेक्टरी के कंटेंट को। सो दैट वाज प्रैक्टिस सेट 1। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 में, जहां पर वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो।